सबसे पहले तो बाबा को बहुत बहुत थैंक्स कि प्रोजेक्ट बाई चांस ही ऐसा था कि दीदी ने तो चलो परमिशन दी, तो मैं दीदी को थोड़ा ज़्यादा इंसिस्ट कर बैठी और मैंने ये सोचा था कि प्रोजेक्ट दीदी या करेंगी। ये मेरी मतलब मैंने कभी ऐसा प्लान नहीं किया था। जैसे बाबा की प्लानिंग सुप्रीम है, हमें बाकी कुछ नहीं पता होता। तो जस्ट इस प्रोजेक्ट को देखा था कि ये आया है, सारा मटेरियल रेडी है, यूथ विंग ने बहुत मेहनत की है, तो ये करना चाहिए। तो दीदी को जब बार बार इंसिस्ट किया तो दीदी ने परमिशन दी और यहाँ इनॉग्रेशन हुआ। हम सभी इसके विटनेस हैं, सभी हम इस दिन यहाँ पर थे। तो ये शुरू हो गया और मैंने बड़े ग्रेसफुली दीदी को अगले दिन कहा कि दीदी ये तो कोई दीदी करेगी ना, मैं आगे बता दूँ। तो इस तरीके से इसकी शुरुआत हुई थी और बहुत सुंदर सपोर्ट मिली। जैसे दीदी ने कहा कि सबसे आगे कौन चले तो वो बाबा चले, जो बाबा का प्रोजेक्ट है तो सबसे आगे जो स्ट्रॉन्गेस्ट था, जो फाउंडेशन है वो तो हमारे बाबा है, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा। और उनकी रिमेम्बरेंस पे ही 18 जनवरी के बाद ही ये शुरू हुआ था प्रोजेक्ट, तो उन्हीं को डेडिकेटेड था ये। और बहुत सुंदर गाइडेंस मिली, दीदियों ने सपोर्ट दिया पूरा। यूथ विंग माउंट आबू से कंप्लीट सपोर्ट था। पूरा सिस्टम इतना ब्यूटीफुली वेल प्लान था। हर मंथ और हर मंथ का जैसे एक टॉपिक, उसमें फर्दर आगे 4 टॉपिक्स, बिकॉज 4 वीक्स होते हैं या 5 वीक्स होते हैं। तो हर वीक के अंदर नवीनता थी ताकि यूथ को किसी भी स्टेज पे ऐसा ना लगे कि बोरिंग है। तो हर बार एक हफ्ते बाद हर बार वो एक्टिविटी या चैलेंज चेंज हो जाता था। और इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ करनी है उसके लिए नेशनल वेबिनार उन्होंने अरेंज किया हुआ था। ऑल ओवर इंडिया सेम प्रोजेक्ट था, तो उसका लिंक, यूट्यूब लिंक हम व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर सेंड कर देते थे और वहीं पे पता चलता था कि पूरे महीने में हम क्या क्या करने वाले हैं। तो उस सपोर्ट सिस्टम के साथ में सिर्फ और सिर्फ मेरा काम इतना था कि यहाँ से लिया और इधर डाल दिया ग्रुप में। और उसके साथ जो दीदी ने सभी सेवाधारियों का नाम लिया है उनको बहुत ज़बरदस्त क्रेडिट जाता है। जैसे विशाल भाई जी हैं, उन्होंने सुबह का जो पहला थॉट 6 बजे ही आता था, तो वो पहला थॉट जैसे सेवा सभी की बटी हुई थी और वो सभी ने बहुत अप्रिशिएट किया थॉट भी कि मॉर्निंग के अंदर जो फर्स्ट थॉट आता है ना, तो बहुत ही पॉजिटिव पावरफुल थॉट्स होते थे, वो भी रिलेटेड टू टॉपिक। तो उससे बड़ा एंथुजियाज्म बढ़ता था सभी का। तो इसकी एक छोटी सी जर्नी जो हमें प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद प्रोजेक्ट रिपोर्ट आगे सबमिट भी करनी है यूथ में। और उन्होंने कहा था कि ये हम गवर्नमेंट को भी शो करते हैं कि लॉकडाउन पीरियड में, कोविड के टाइम में, जब यूथ, जैसे हमने अभी कहा कि 5 विकारों के साथ और कुछ चीज़ें जुड़ गई हैं, उसमें से निकाल के उनका ध्यान प्रोजेक्ट पर लेकर आना, कुछ फिजिकल और मेंटल एक्टिविटीज़ देना, उनको मेडिटेशन से ये अपने आप में एक चैलेंज था। लेकिन बाबा को तो पता था कि ये चीज़ पूरी होनी है। तो बहुत ही अच्छे से हुआ ये प्रोजेक्ट और समय समय पे अलग अलग यूथ, क्योंकि किसी का इंटरेस्ट किसी चीज़ में होता है, किसी का इंटरेस्ट किसी और चीज़ में होता है। तो हर बार कोई नई एक्टिविटी जब होती थी तो एक पर्टिकुलर जिनका इंटरेस्ट उस फील्ड में होता था वो उस एक्टिविटी में एक्टिव हो जाते थे। तो इसका जस्ट एक हम देखते हैं कि अभी इस प्रोजेक्ट के अंदर 2-3 महीने की एडिशन करनी है, लेकिन जो 7 मंथ्स का प्रोजेक्ट चला उसको जस्ट एक क्विकली हम देखेंगे कि कैसे पूरा किया गया। रेखा दीदी जी को, मीरा दीदी को, सभी दीदियों को बहुत ज़्यादा थैंक्स जिन्होंने इसकी परमिशन दी थी। और हमारे दादी मोहिनी जी हैं जो चेयरपर्सन है यूथ विंग के, चंद्रिका दीदी वाइस चेयरमैन है और इतने एक्टिवली वो इंस्पायर करते हैं, क्योंकि जो नेशनल वेबिनार होता था उसमें चंद्रिका दीदी को मैंने पहली बार सुनना शुरू किया, अभी तक सुना नहीं था। तो एक एनर्जी से वो भर देते थे जब उनको सुनते थे, तो वाकई लगता था कि देखने में वैसे तो कई सालों से दीदी इसको संभाल रहे हैं, पर मैंने फर्स्ट टाइम जैसे उनको सुना, फुल ऑफ एनर्जी, फुल ऑफ एंथुजियाज्म, मतलब सच में ऐसा महसूस होता था कि कोई यूथफुल हार्ट वहाँ से आवाज़ आ रही। और हमारे टूटी दीदी
ये सभी टीम मेंबर्स नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं। तो इसमें ये सभी अलग अलग थीम्स कवर अप हुए। इस प्रोजेक्ट रिपोर्ट में सभी 7 मंथ्स को शामिल किया जाएगा ताकि कहीं पे भी कोई चीज छूट ना जाए। इसके बाद ये एक्नॉलेजमेंट पेज है जिसमें हम थैंक्स करते हैं सभी को। तो जिनका थैंक्स मैंने अभी आपके सामने किया वो, और अरुण भाई जी जो हमारे पंजाब जोन के यूथ विंग के कोऑर्डिनेटर हैं, क्योंकि मेरा डायरेक्ट बातचीत उनसे होती थी। तो भाई जी को कभी भी कॉल करना है तो ऐसा नहीं था कि 8 बजे कॉल किया तो मेरा फोन नहीं उठाएंगे। फुल ऑफ एनर्जी, मतलब उन्होंने कभी भी ऐसा मौका नहीं दिया कि उन्हें कॉल किया और उन्होंने कॉल बैक ना किया हो, या तो कॉल बैक करेंगे या इमीडिएटली फोन उठाएंगे। उसके बाद ये तो आपने देखा है कि हमारी जो इनॉग्रेशन की शुरुआत हुई थी, यहाँ से पहला दिन था जो 14 जनवरी को हमने लॉन्च किया था, और जनवरी मास में कुछ ब्यूटीफुल थॉट्स के साथ, गुड विशेस के थॉट्स के साथ हमने शुरुआत की थी। और शुरू के अंदर क्योंकि जो यूथ है थोड़ी सी हेजिटेशन रहती है, जब नया नया आप किसी से जुड़ते हो तो एकदम से रिस्पॉन्स देखने में नहीं आते। रिस्पॉन्स थोड़े से कम थे, लेकिन जैसे हिंदी में भी भेजते रहे, इंग्लिश में भी भेजते रहे, एक्टिविटीज कंटिन्यू रही। पीस के लिए मेडिटेशन था, कईयों का रिस्पॉन्स आना शुरू हो गया धीरे धीरे कि हमें बहुत अच्छा लग रहा है छोटी छोटी 5-5 मिनट की मेडिटेशन से। और ये इस स्लाइड के अंदर आप इनके रिस्पॉन्सेस देख रहे हैं। उनको शाम को 8 बजे ग्रुप खोल के कहा जाता था अब आप शेयर करो कि जो सुबह आपको दिया गया टास्क वो आपने पूरा किया, आपका अनुभव क्या रहा है इसमें। तो यहाँ ये सभी इस तरह से अपनी शेयरिंग करते थे। फरवरी मास में लव के ऊपर एक्टिविटी रखी गई, सेल्फ लव, स्वयं से प्यार करना। ये नेशनल वेबिनार है क्योंकि जब ये यूथ विंग को सबमिट किया जाएगा प्रोजेक्ट तो इसके अंदर पूरे लिंक्स दिए हुए हैं कि नेशनल वेबिनार हुआ था, ये बातों में नहीं रहा। ऊपर लिंक आप देख सकते हैं, ब्लू कलर में लिंक दिया हुआ है। तो कोई भी जो इसको प्रोजेक्ट रिपोर्ट को देखेंगे वो इसको क्लिक करेंगे तो यूट्यूब लिंक इनका ओपन हो जाएगा। तो हर चीज में ऑथेंटिसिटी है, कहीं किसी बात को ना बढ़ाया गया है ना किसी चीज को कम भी नहीं किया गया। तो बाबा बहुत सुंदर लिबर्टी देते हैं हमें कि प्रोजेक्ट करो, जैसी है वैसी करो, उसी रूप से प्रेजेंट करो। लव फॉर फैमिली, थैंक्स और सॉरी कहना सीखा। और ये रिस्पॉन्सेज हैं, सभी के रिस्पॉन्स तो नहीं डाल पाए क्योंकि बहुत लेंदी हो जाता है तो इस करके, लेकिन फिर भी आप देख रहे होंगे काफी रिस्पॉन्स यहाँ पे ऐड किए गए हैं। फिर लव फॉर गॉड जिसमें ब्यूटीफुल मेडिटेशन कमेंट्रीज दी गई थी और हर रोज लेटर लिखना होता था। तो उसके लिए अलग अलग टॉपिक देते थे कि आज आप उनको अपना दोस्त समझ के लेटर लिखो। भगवान को अपने से दूर महसूस नहीं करना है, वो हमारे बिल्कुल करीब है, साथी है हमारा। तो कभी उनको कहते थे आज आपका गाइड है वो, आज आप अपने उनसे फ्यूचर प्लान्स डिस्कस करो। कोई मन में डर है, कुछ गिल्ट है तो उसको आज आपने परमात्मा के सामने लेटर के रूप में लिखना है। तो कईयों का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता था और वो ये कहते थे कि कुछ गलती मुझसे हो गई है जीवन में, कैसे मैं भगवान से माफी मांगू। मतलब वो दिल का जो बात होती थी वो कभी पर्सनल व्हाट्सएप पे भी मैसेज आता था, कभी ग्रुप में ना शेयर करना चाहे कोई, अदरवाइज ग्रुप पे आता था। तो इसी तरह से लव फॉर नेचर जिसमें सैर करना, नंगे पैर धरती पे चलना, लंबी सांसें, किसी पशु पक्षियों को कुछ खाने को देना। तो इस तरह की पिक्चर्स भी हमारे साथ बहुत सुंदर शेयर होती थी कि हमने ऐसे बर्ड्स को, एनिमल्स को फीड करना शुरू किया। ये सारे यूथ के एक्सपीरियंस हैं। और इस तरह के ब्यूटीफुल थॉट्स डेली एक प्यारा सा थॉट इंस्पायर करने के लिए आता रहता था। इसके बाद हम मे का मंथ देखेंगे क्योंकि सिमिलर अलग अलग टॉपिक्स हैं लेकिन सभी कवर अप किए गए थे। तो मे मंथ में ये था माय फैमिली अ सर्कल ऑफ स्ट्रेंथ। अपने परिवार महसूस करना कि यहाँ से हमें सुरक्षा मिलती है, यहाँ से हमें शक्ति मिलती है, पावर है जो हमारे साथ हर वक्त है। हमारे पेरेंट्स की प्रेजेंस की क्या पावर हमारे साथ है उसको रियलाइज करना।
हमारे भाई बहनों का साथ महसूस करना, दादा दादी उनका क्या रोल है घर में, तो हर परिवार वाले में कोई विशेषता दे। तो यहाँ क्वालिटी हंट है कि अपने परिवार के किसी भी एक व्यक्ति की एक विशेषता आज आपने देखनी है, और सिर्फ विशेषता देखनी नहीं है, उसके बाद उसे दिन भर में खुद धारण करना है। मान लीजिए कोई बहुत ज़्यादा, जैसे प्लांट्स का कोई ध्यान रखता है, पानी देते हैं अपने घर में, हमने ऑब्जर्व किया कि इनकी विशेषता है और उस दिन मुझे शाम को प्लांट्स को पानी देना है। मतलब दूसरे की विशेषता ग्रहण करना, सिर्फ देखने तक नहीं, प्रैक्टिकल अप्रोच थी इसमें। फिर इसी तरह यहाँ पे उनके रिस्पॉन्स आते रहे कि हमने क्या क्या विशेषताएं देखी। किसी ने कहा मेरे पेरेंट्स या फादर बहुत हार्ड वर्किंग है, मैंने आज तक कभी फादर की बिजनेस में हेल्प नहीं की, मैंने आज बिजनेस में पहली बार हेल्प की है। बहुत खूबसूरत रिस्पॉन्स थे। फिर इसी तरह ये नेशनल वेबिनार है, अभी इसमें पिक्चर ऐड करनी है, लिंक ऐड करना है साथ में, तो हर मंथ ये होता था। इसी तरह से फैमिली को सरप्राइज देना, कुछ ऐसा काम करना जो आपसे एक्सपेक्ट ही नहीं करते। जैसे कई बार पेरेंट्स को लगता है ना मेरा बच्चा ये काम तो बिल्कुल नहीं करेगा, तो उनको चैलेंज देते थे कि आज वो काम करके दिखाओ जिसकी आपसे बिल्कुल उम्मीद नहीं रखी गई। तो ये भी बड़ा सुंदर, बहुत ही प्यारी प्रैक्टिस थी। फिर कभी किसी को कॉम्प्लीमेंट, कई बार हम किसी को कॉम्प्लीमेंट देने में ना थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, तो किसी में कुछ अच्छी चीज़ दिख रही है तो भी ऊपर थोड़ा दिल खुला रख के उसे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। जैसे भाई बहन आपस में कई बार अप्रिशिएट थोड़ा कम करते हैं, नोक झोंक ज़्यादा कर लेते हैं, तो बड़ा सुंदर एक्सपीरियंस थे कि मैंने अपनी सिस्टर की क्वालिटीज़ को ऑब्जर्व किया और फिर उसे कॉम्प्लीमेंट दिया उसके लिए। ये इनके रिस्पॉन्सेज हैं। ये इंटरनेशनल नर्सिंग डे है जिनका दीदी ने नाम लिया था। नालागढ़ से आशा साई नर्स हैं बाय प्रोफेशन, और कोविड के चलते हम सब महसूस कर सकते हैं कि नर्सेज का, डॉक्टर्स का हमारी लाइफ में कितना बड़ा रोल है। जब कंप्लीट लॉकडाउन वाली सिचुएशन थी, ये डॉक्टर्स, नर्सेज सब हमारे लिए अवेलेबल थे, पुलिस वाले अवेलेबल थे, अपनी जान की बाजी भी लगाकर, क्योंकि कोविड वार्ड में भी तो ये होते हैं ना, तो ये अपने घर परिवार को रिस्क में डाल के भी तो वहाँ पर जाते हैं। बहुत ब्यूटीफुल सेमिनार था, जूम पे मौका मिला इनको बोलने का, और इतनी यंग नर्स, ये यूथ की पावर है। तो ब्रिज द गैप इस तरह से एक्टिविटी थी कि कई बार आपसी रिश्तों पे दरार आ जाती है, दूरी आ जाती है, तो उनको कॉल करें, उनसे बातचीत करें, टाइम स्पेंड करें, और फिर पूरे विश्व को एक परिवार मानना। मेरा परिवार वो 4-5 मेंबर्स का नहीं है, तो मेडिटेशन के जरिए उन सबको, उनके साथ, पूरे विश्व के साथ 1 to 1 ऐसी फीलिंग होना कि नेचर के साथ मेरा डायरेक्ट संबंध है और पूरे विश्व के साथ मेरा संबंध है। फिर एक यहाँ पे हुआ था वर्ल्ड नो टोबैको डे, 31 मई को होता है। तो युवा पीढ़ी टोबैको और इस नशीली चीज़ों के साथ भी ग्रस्त है। बहुत ह्यूज नंबर है यूथ का जो इस तरह की आदतों को छोड़ नहीं पा रही है। तो हमारे डॉक्टर सचिन रब हैं, मुंबई में बेस्ड हैं, लेकिन इनका 25 साल का बहुत ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस है। मेरा अपना अनुभव ये रहा कि बहुत से भाई बहनों की जो खूबी मुझे नहीं पता थी, कौन क्या सेवा करते हैं, तो पहली बार पता चला कि 25 साल से बाबा की सेवा में ये नशे से मुक्त करना युवा के लिए, वो इतने पूरे इंडिया के लेवल के ऊपर ये काम करते हैं। तो बहुत ही इंफॉर्मेटिव था। और नीचे जैसे अगर आप देख रहे हैं तो ऑनलाइन सवाल पूछ रहे थे यूथ कि मेरी एक प्रॉब्लम है कि मैं सपोज एक नशा छोड़ता हूँ तो दूसरे पे चला जाता हूँ, दूसरा छोड़ता हूँ तीसरे पे चला जाता हूँ। तो भाई जी ने बहुत ही प्रैक्टिकल बातें उस समय पे समझाई थी। तो ये उसकी पिक्चर यहाँ पे डाली गई है। इसी तरह से जुलाई के अंदर अपना स्किल्स और टैलेंट्स को बढ़ाने का वो मंथ था। इसमें खूब बढ़ चढ़ के बहुत अच्छी पार्टिसिपेशन आई थी। इसमें हमने फोटोग्राफ्स नहीं डाली हैं, उन फोटोग्राफ्स को ड्राइव में डाल के यहाँ पे शो कर देंगे कि आप ड्राइव पे क्लिक करोगे तो सारी फोटोज वहाँ पे, क्योंकि इतनी ज़्यादा फोटोज थी कि उसे प्रोजेक्ट रिपोर्ट में डालना ग्रेसफुल नहीं लगता, पर वो सारी हमने सेव करके रखी हुई है। तो इसी तरह से ये नेशनल वेबिनार, और फिर जिसने जो स्किल्स सीखी, यूथ ने कौन से यूथ ने कौन सी स्किल सीखी, वो पूरे टैबुलर फॉर्म में टेबल में फटाफट से
सेशन था, फोटोग्राफ्स हैं इसमें, स्किल शेयरिंग है, मेडिटेशन बहुत अच्छे से की बहुत सारे युवाओं। इस यूथ विंग के प्रोजेक्ट के चलते कुछ युवा ने राजयोग मेडिटेशन का ऑनलाइन कोर्स भी किया, तो उसका भी बहुत सुंदर अनुभव रहा। और फिर ये हम 30 जुलाई और 31 जुलाई ये हमने प्रोजेक्ट इसको कंप्लीट किया। और आज एक बहुत ही सुंदर ओकेजन है कि इंडिपेंडेंस डे पर फाइनल क्लोजिंग जैसे लॉन्च किया था हमने, तो एक फाइनल बहुत ही परिवार के साथ मिलकर क्लोजिंग हो रही है इस प्रोजेक्ट की। तो पापा का शुक्रिया, दीदियों का शुक्रिया, अरुण भाई जी और सबका शुक्रिया जो इसका हिस्सा बने, एक सेवाधारी भाई बहन का शुक्रिया, और जिनकी शुभ भावना थ्रू आउट हमारे साथ थी। 7 महीने किसी को बांध के रखना किसी प्रोजेक्ट के साथ, ये अपने आप में उनकी शुभ भावना का रिजल्ट था। तो सभी का दिल से बहुत बहुत थैंक्स है। ओम शांति।